अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हेयर विद यू विद अनदर हेयर केयर वीडियो। मेरी लास्ट जो हेयर केयर वीडियो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक मज़ीद एक हेयर केयर वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो उस वीडियो में कमेंट्स भी काफ़ी थे कि ड्राई डैमेज हेयर के लिए कुछ बता दें, लीव इन कंडीशनर बता दें। तो उन सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मैं इस वीडियो में दूँगी। अभी ये जो आपके सामने लोरियल की एक प्रोफेशनल रेंज पड़ी हुई है, तो इसको ऑलमोस्ट मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया यूज़ करते हुए। तो अब मैं जो है इसका एक अच्छे से रिव्यू आपको दे सकती हूँ, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा आपको कौन सी चीज़ बाय करनी है और कौन सी चीज़ आपको बाय नहीं करनी है, किस में आपको पैसे लगाने हैं और किस में आपको पैसे नहीं लगाने। एक चीज़ जब आप ख़रीदते हो आप उसमें एक लार्ज अमाउंट जो है ना इन्वेस्ट कर रहे होते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये ऑलमोस्ट 80K का सामान है जो सामने आपको नज़र आ रहा है। तो अब भी मैंने जो था मैंने लोरियल का एक एब्सोल्यूट रिपेयर यूज़ किया और दूसरा लोरियल का जो लिस्ट अनलिमिटेड वाली रेंज है वो यूज़ की है। सबसे पहले मैं लोरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर यूज़ कर रही थी, वो मुझे अच्छा लगा, जिसको देखते हुए मैंने कहा इसका कोई दूसरा जो है वर्जन यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने लिस्ट अनलिमिटेड का पूरा जो है एक बंडल मंगवा लिया, और अब दोबारा मैंने एब्सोल्यूट रिपेयर मंगवा लिया। अब एब्सोल्यूट रिपेयर के भी मेरे पास 2 वर्जन है, एक मेरे पास ओल्ड वाला वर्जन है और एक मेरे पास न्यू वाला वर्जन है। जो ओल्ड वाला वर्जन है वो था गोल्ड क्विनोवा के साथ जो आपको सामने नज़र आ रहा है, और जो न्यू वर्जन है वो है ओमेगा 9 के साथ। अब इसमें भी लोगों को मसला हो रहा है, वो कह रहे हैं कि पहले वाला वर्जन अच्छा था, नए वाला वर्जन अच्छा नहीं है। मैंने तो खैर दोनों यूज़ किए हैं, तो मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर कर दूँगी। बाकी सबके स्कार्फ हेयर्स में डिफरेंस होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सब देखते हैं। अब जो मेरे हेयर हैं वो ड्राई डैमेज हेयर हैं काफ़ी। मैंने इन पे कलर्स कर करके कलर ट्रीट करके भी इनको ख़राब किया हुआ है, और दूसरा अब तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गए हैं, और स्कार्फ भी मेरा इतना ज़्यादा ऑयली नहीं है। तो अब जो सबसे पहले जो मैं आपको रिव्यू दूंगी वो लिस्ट अनलिमिटेड का रिव्यू दूंगी, ठीक है। ये जो शैम्पू एंड कंडीशनर ये पूरी रेंज है ना, ये मैंने एब्सोल्यूट रिपेयर को यूज़ करने के बाद मंगवाई थी। अब इसकी ये जो शैम्पू है ना, इसमें मेरे ख्याल से जो मैंने इसमें चीज़ नोट किया, ये झाग नहीं बनाता है, फोम नहीं बनाता है। इस पर जितना कहते हैं इसमें पानी ज़्यादा यूज़ करो तो ये झाग बनाएगा, मैं जितना मर्जी पानी यूज़ कर लूँ ये फोम नहीं बनाता। मैंने इसको 3 दफ़ा भी लगाया, इसने मेरे सर से अच्छे से ऑयल नहीं उतारा। तो ये बहुत ही मिल्ड में भी इसमें कहते हैं सर्फेक्टेंट की जो अमाउंट है ना वो बहुत कम है। अगर मैं इस कंडीशनर की बात करूँ तो ये कंडीशनर भी लगा के ना मुझे वर्थ इट नहीं लगा। ठीक है, ये बालों के लिए एज अ कंडीशनर थोड़ा बहुत वर्क करता है, लेकिन जो एक मास्क को करना चाहिए जितना मर्जी टाइम आप लगा लो कि उसको सिल्की स्मूथ फीलिंग हेयर्स को देनी चाहिए, वो ये चीज़ नहीं देता। इसको लगाने के बाद अगर आप अपने फिंगर्स को रन करोगे ना हेयर में उस मास्क को लगाने के बाद, तो वो ईजीली रन नहीं होती हैं। मतलब वो मास्क इतना स्मूथनेस इफेक्ट नहीं देता है। और अगर मैं इस शैम्पू की बात करूँ तो ये आपका ऑयल नहीं निकालती। अगर आपका स्कार्फ पहले ही ऑयली है और बिल्डअप हो जाता है तो ये मज़ीद बिल्डअप क्रिएट करेगी। ये इसमें ऑयल भी अच्छे से नहीं निकालेगी और स्कार्फ को भी अच्छे से क्लीन नहीं करेगी। तो मेरे जो ड्राई डैमेज हेयर थे, ऊपर से जो उड़े उड़े रहते थे ना, इस टाइप के हेयर थे, मैंने इसलिए मंगवाया था कि हेयर को स्मूथ एंड सिल्की कर देगा, लेकिन इसने मेरे हेयर्स को स्मूथ भी नहीं किया, सिल्की भी नहीं किया, और जो अनरूली हेयर थे वो वैसे ही मतलब स्मूथनेस नहीं आई है हेयर में, हेयर रफ रफ ही फील हुए हैं मुझे इसको यूज़ करने के बाद। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊँ तो इसका बटरी सा टेक्सचर है, थोड़ा थोड़ा सा शाइनी भी है। तो ये ट्रांसपेरेंट वाइट की तरफ आता है। ये ओवर वाइट नहीं है जैसा ये पिक्चर में लग रहा है, ये प्योर वाइट वाइट और ट्रांसपेरेंट टाइप है। इसके साथ में शिमरी शिमरी सी टच भी है। तो जब आप ये लगाते हैं ये उतर तो बड़े अच्छे से जाता है, लेकिन शैम्पू जो है ना इसमें जितना मर्जी आप सर में पानी डाल लो ऐसे लगता है कि ये उतरी नहीं है। मे बी ये मिल्ड सी उन्होंने लेस सर्फेक्टेंट डाल के बनाई हुई है कि जो बहुत ज़्यादा रफ़ हेयर्स हैं उनके लिए, लेकिन ये रफ़ हेयर्स पे वर्क नहीं करती। अगर मैं अब इस सीरम की बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा हाइप्ड था और बहुत सारा इसको कहा गया था कि बहुत अच्छा है, ये ओलापैक्स जो है उसका जो है अल्टरनेट है, बट मुझे तो नहीं ये लगा। ये जस्ट एक सीरम है, ऑयली है, ऑयली लेयर हेयर्स को देता नहीं है, हेयर्स को लगाने के बाद हेयर में थोड़ी शाइन करता है, लेकिन ये हेयर्स को बहुत ज़्यादा स्मूथ सिल्की इफेक्ट नहीं देता। यहाँ पे मैंने लगाया भी है, ये बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ इफेक्ट नहीं देगा, बस नॉर्मल सा सीरम है एक। तो ऑयली खैर रेजिड्यू तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन हाँ बहुत बहुत बिल्कुल के नज़र भी ना आए वैसा भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट रिपेयर की बात करूँ तो मैंने पहले इसका पूरा एक जो था ना मास्क का जो बॉक्स था वो ख़त्म किया, और ये इतना अच्छा है, ये लगाने के बाद ना हेयर फ़ौरन स्मूथ हो जाते हैं। आप जब अपनी फिंगर्स को रन करते हो ना अपने हेयर से, तो इतना स्मूथ इफेक्ट देता है, बहुत ईजीली आपकी जो फिंगर्स हैं आपके हेयर से रन कर रही होती हैं जब आप इसको धोने के बाद इस मास्क को लगा के धो रहे होते हो।
तो ये मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। मेरे ड्राई डैमेज हेयर को इसने बहुत ज़्यादा स्मूथ किया था। अभी जो है मैंने दूसरा इसका जो पेयर मंगवाया है, इसको तो मैंने खैर पूरा ख़त्म कर दिया। ये 6 मंथ चल जाता है। आपका जो एक पेयर होता है ना, एक बंडल होता है, वो 6 मंथ से 7 मंथ तक चल जाता है। डिपेंड करता है आपके यूजेज पे, आप कैसे यूज़ करते हो, आपके हेयर का कितना स्ट्रेंथ है और आपके हेयर की लेंथ कितनी है। और जो इसकी शैम्पू है ना, ये भी इतनी अच्छी है। सल्फेट फ्री इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन ये इतनी अच्छी है, इतना सारा झाग और फोम बनाती है एक ही जो रिंस में ना, ये आपका सारा ऑयल निकाल देती है और ये हेयर को स्मूथ भी करती है। जो ऊपर से उड़े उड़े हेयर होते हैं ना, उनको वो ठीक कर देती है। तो अभी अगर मैं इन दोनों सीरम्स में डिफरेंस देखूँ ना, तो जो लिस अनलिमिटेड है और जो लिमोन है, तो मैं बताऊँ तो मुझे लिमोन ज़्यादा अच्छा लगा है लिस अनलिमिटेड से भी। तो इतने पैसे लगा के मैंने लिस अनलिमिटेड का ये जो सीरम मंगवाया है, कोई 5500 का, तो इससे अच्छा तो मैं कोई 1500 रुपया डाल के ना ओलाप्लेक्स का जो था बॉन्डिंग ऑयल मंगवा लेती। तो आप इस पे पैसे नहीं वेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप कोई बंडल खरीदते हो ना ओलाप्लेक्स ये लॉरियल प्रोफेशनल का, तो आपको एक गुडी मिलती है साथ में। तो मुझे ये गुडी मिली थी जिसमें मुझे ये शैम्पू मिली थी। ये AHA 3% के साथ है। तो ये जो है ना क्लियर शैम्पू जो होती है ना स्काल्प को क्लियर करने के लिए, हम उसको उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये वीक में नहीं, मंथ में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा लगा लें। तो मैं उस शैम्पू को लगाती हूँ तो स्काल्प काफ़ी क्लीन हो जाता है। वो भी बड़ी ज़बरदस्त शैम्पू है। तो ये भी मुझे इसके साथ गुडी मिली थी जब मैंने पूरा मतलब सेकंड बंडल ऑर्डर किया था। तो ये मास्क जो है बहुत अच्छा है। ये कलर ट्रीटेड हेयर्स पे इतना ज़बरदस्त वर्क करता है ना, ये हेयर्स को बहुत स्मूथ कर देता है, बहुत मज़े के हेयर्स कर देता है। तो अगर मैं इसका फुल वाला पैक ज़रूर मंगवाऊँगी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। तो अगर मैं इसमें ये वाला भी अच्छा है, एब्सोल्यूट रिपेयर वाला जो मास्क है ना गोल्ड कलर का, वो भी बहुत अच्छा है। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन लिस अनलिमिटेड वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। बाकी यही था मेरा रिव्यू इनके लिए। ओके, तो अगर अब हम जो है इन अ नटशेल में बताऊँ इस सब का, तो फिर वो ये है कि जो इसकी लिस अनलिमिटेड वाली रेंज है लॉरियल की, ये बिल्कुल भी जो है वर्थ इट नहीं है। अगर आपका स्कार्फ बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपके हेयर स्मूथ है लेकिन स्कार्फ बहुत ज़्यादा ड्राई है, ज़्यादा डैमेज हेयर नहीं है, अनरूली नहीं है, तो फिर आप ये यूज़ करें। अदरवाइज़ आप ये यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं लिस अनलिमिटेड के सीरम की बात करूँ, तो इस सीरम से बेटर है आप थोड़े से और पैसे डालकर ओलाप्लेक्स का जो बॉन्डिंग ऑयल है वो ले लें, या फिर आप लिमोन को यूज़ कर लें, या फिर कोई और मार्केट में लुलेन का आता है। इस तरह से काफ़ी अलग सीरम्स भी हैं। उसके अलावा जो है हीरा हफेयर्स का है, हेयर पेंट्री का है। इस तरह के कोई भी सीरम आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी लेस अमाउंट की तरफ जाना है। और दूसरा अगर मैं शैम्पू की बात करूँ, तो जो एब्सोल्यूट रिपेयर है वो बहुत अच्छी है, डैमेज हेयर पे बहुत अच्छा वर्क करती है। और जो प्योरीफाइंग शैम्पू है, ये आप एज अ गुडी ले सकते हैं, या फिर वैसे भी ले सकते हैं। आपके जो स्कार्फ को है ये क्लीन करेगी। मास्क जो है एब्सोल्यूट रिपेयर भी बहुत अच्छा है। मेटल डिटॉक्स वाला बहुत अच्छा है। अगर कलर ट्रीटेड हेयर है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो मेटल डिटॉक्स ले लें। लेकिन अगर कलर ट्रीटेड नहीं है, इतने ज़्यादा डैमेज नहीं है, लेकिन फिर भी रफ़ हैं और अनरूली हैं, तो फिर आप एब्सोल्यूट रिपेयर वाला ले लेंगे। और मैंने शुरू में कहा था कि 80K नहीं, मैं आपको इनकी प्राइसेस बताती हूँ। जो पर्पल वाला रेंज है ना सीरम की, शैम्पू की और मास्क की, वो आएगी 20,000 की। जो गोल्ड वाली रेंज है, वो उसमें मास्क और शैम्पू आपको मिलेगा 14,500 का। तो ये इनकी रेंजेस हैं। आई होप आपको रिव्यू पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको एब्सोल्यूट रिपेयर में भी न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन के दरमियान में कंपैरिजन चाहिए, तो यू कैन आस्क, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।